हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आज के वीडियो में बिहार पुलिस के एक ऐसे ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जहां पर बिहार पुलिस ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज निकाली हैं। बिहार पुलिस ने टोटल 462 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मात्र 100 रुपये की फीस जमा करानी होगी। तो आइए चेक करते हैं बिहार पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि आपको यह रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ पर, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। सबसे पहले तो आप गूगल पर जाइए और बीपीएसएससी टाइप करिए। बीपीएसएससी टाइप करेंगे तो बिहार गवर्नमेंट का एक पेज ओपन होगा जिसका एड्रेस है bpssc.bihar.gov.in। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके की आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें 2 फरवरी 2026 का एक एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026 फॉर सेलेक्शन ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन इन बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इस नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यह रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो बिहार पुलिस ने सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स ऑपरेशन की वैकेंसीज निकाली है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 मार्च 2026 है। तो यह वैकेंसीज विज्ञापन संख्या 04/2026 से निकाली गई हैं। तो टोटल 462 वैकेंसीज निकली गई हैं जो कि पे स्केल के लेवल 5 पे आती हैं। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने होंगे और एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म भर सकता है। तो आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे तो आपके सारे जो आवेदन पत्र होंगे यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सब रिजेक्ट, निरस्त कर दिए जाएंगे। आइए अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस मांगी गई हैं तो वो बात करते हैं। एलिजिबल होने के लिए आपका इंडियन होना अनिवार्य है। आप इंडियन हैं तो भारतीय नागरिक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी इन फिजिक्स कर रखी है, बीएससी इन भौतिकी विषय यानी कि फिजिक्स कर रखी है और उसमें कम से कम आपके 50% अंक आए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये जो 50% अंकों की सीमा है वो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 45% ही रहेगी। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 21 से 37 वर्ष के बीच में है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 21 से 37 वर्ष के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। महिलाओं के लिए 21 से 40 वर्ष की उम्र सीमा दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और महिलाओं के लिए 21 से 40 वर्ष की एज लिमिट है। वहीं SC/ST के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 21 से 42 वर्ष की एज लिमिट है। तो ये एज लिमिट है और एज की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 है। इसके अलावा इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं जो कि आपको फुलफिल करने होंगे, जैसे कि ऊंचाई के केस में अनरिजर्व्ड और ओबीसी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं SC/ST के पुरुष कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई यानी कि हाइट आपकी होनी चाहिए। सीना केवल पुरुषों के है, जिसमें अनरिजर्व्ड और ओबीसी के पुरुषों के लिए बिना फुला 81 सेंटीमीटर है और फुलाकर 86 सेंटीमीटर है। और SC/ST कैंडिडेट्स के पुरुष उम्मीदवारों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है, वहीं फुलाकर 84 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए सीमा की मापी नहीं की जाएगी। और वजन महिलाओं के लिए
48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो ये है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी किए लिया जाएगा। तो रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका 2 चरणों में होगा, 2 फेजेस में होगा। पहला होगा प्रीलिम्स और सेकंड होगा मेन एग्जाम। तो प्रीलिम्स और मेन एग्जाम करके 2 एग्जाम्स होंगे और सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट फेज में। तो फर्स्ट फेज में प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे का टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं भौतिकी यानी कि फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें 30% से कम अगर आपने स्कोर किया है तो आप इसमें फेल कर दिए जाएंगे और आप फिर मेन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो यानी कि अगर आप 30% या उससे ज़्यादा स्कोर करेंगे तो ही आप पास माने जाएंगे और उस मेन एग्जाम आप दे पाएंगे। फिर सेकंड फेज में मुख्य परीक्षा होगी, मेन एग्जाम होगा। तो मेन एग्जाम में 2 प्रश्न पत्र होंगे, आपके 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर जो होगा मेन एग्जाम का वो 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें सामान्य भाषा ज्ञान के 50 अंक होंगे, सामान्य हिंदी होगी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न होंगे और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और इसमें भी आपको मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका मेंस एग्जाम का वो फिजिक्स का पेपर होगा, जिसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और ये 100 अंकों का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों जो एग्ज़ाम होगा उसमें दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक गलत आंसर देते हो तो उसमें आप 0.20 मार्क्स यानी कि 1/5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ये जो मेंस एग्जाम का सेकंड पेपर होगा जो फिजिक्स का, उसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क 33% है। अभी तक के बाकी जो पेपर्स थे उनमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 30% थे, लेकिन मेंस एग्जाम के फिजिक्स पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% हैं। इसके बाद थर्ड फेज में शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा होगी यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका होगा। तो इसमें कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन इसमें आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें पास नहीं होंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपका ये मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, इसके मार्क्स फिजिकल टेस्ट के मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसको पास करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इसमें दौड़ आयोजित की जाएगी जो कि 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि आपको 7 मिनट में पूरी करनी है पुरुषों को, और महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी है। अगर आप ये टाइम लिमिट में इतनी पूरी दौड़ नहीं कर पाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद होगी जिसमें पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट और 6 इंच की ऊंचाई पूरी करनी होगी और वहीं महिलाओं को 2 फीट और 2 इंच की ऊंचाई पूरी करनी होगी। फिर है लंबी कूद जिसमें पुरुषों के लिए है न्यूनतम 10 फीट और महिलाओं के लिए है न्यूनतम 7 फीट। फिर है गोला फेंक जिसमें पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 14 फीट तक जाना चाहिए, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 8 फीट तक जाना चाहिए। तो इन सब प्रतियोगिताओं में आपको 3 मौके दिए जाएंगे। इसके बाद में जो कैंडिडेट्स इन सब में सफल हो जाते हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया गया है। टोटल 462 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 185 वैकेंसीज है और अनरिजर्व कैटेगरी में 35% रिजर्वेशन महिलाओं का है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में की 185 वैकेंसीज में 65 वैकेंसीज जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। तो टोटल 462 वैकेंसीज में महिलाओं की 157 वैकेंसीज हैं। तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। 35% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। आपका चाहे रिजल्ट आया हो या एज लिमिट हो या कोई भी और अनुभव हो तो उन सब की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 दी गई है। अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको bpssc.bihar.gov
इनकी वेबसाइट पर जाकर ही करना है। तो आपको इसका एप्लीकेशन लिंक कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें आपको 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी है। तो सभी वर्ग, हर कैटेगरी के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर के अभ्यर्थी सभी को इसमें 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस यानी कि आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। तो यह आपको ऑनलाइन जमा कराना होगा। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट UPI किसी भी मोड से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने से पहले आपके पास में वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID होना ज़रूरी है। तो आइए अब आपको इसका एप्लीकेशन लिंक कहाँ मिलेगा वो आपको बताती हूँ। तो आप BPSSC की वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पर आपने ये नोटिफिकेशन चेक किया था। तो बिहार पुलिस के टैब के अंदर ही आपने जहाँ एडवर्टाइजमेंट देखा था उसके ऊपर ही आपको 3 फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन दिखेगा, जिसमें लिखा है एप्लीकेशन लिंक रेफरेंस नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन इन बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो यही हमारा एप्लीकेशन लिंक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना, उसमें फिर के बाद फीस पे करना है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है, और लास्ट में आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करके इसका प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं। तो इस लिंक के थ्रू आपको इस बिहार पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की पोजीशन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।